ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्लास 12th के बच्चों के लिए जो कॉमर्स में, उनके लिए बेस्ट बुक कौन सा पड़ेगा कॉमर्स के लिए। 3 सब्जेक्ट की बात करेंगे हम, अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स। ये क्लास 12th में कौन से बुक को यूज करना चाहिए, हमें किस राइटर का, किस पब्लिकेशन का बुक लेना चाहिए। हालांकि आप लोगों को पता है कि सबसे सस्ती बुक और ठीक ठाक बुक जो है एनसीईआरटी प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट की तरफ से निकलता है, आप उसको भी लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को यह बात पता होगा कि बेस्ट बुक आपका साइड बुक होता है। अगर आप साइड बुक लेके पढ़ते हैं तो आपको जो है कोर्स में जो भी मटेरियल होता है वो ज्यादा मिलता है और बेहतर मिलता है, सबसे बढ़िया तरीके से। जैसे कि लाइफ में आपके खुद को डेवलप करने के लिए एक मार्गदर्शक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, बिना मार्गदर्शक के, बिना गुरु के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से एक बेस्ट बुक आपको क्या करेगा, एक बहुत बढ़िया गाइडेंस देगा, जिसके तहत आप उसी सिलेबस को सबसे बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, बुक तो बहुत ढेर सारा मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं आज कुछ बात करूंगा ऐसे बुक्स के लिए जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और अच्छे तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले बुक की बात करेंगे तो आपका एसबीपीडी पब्लिकेशन की, मैं तीनों बुक की बात करता हूं क्योंकि एसबीपीडी यानी साहित्य भवन पब्लिकेशन जो है वो सबसे बेस्ट बुक प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसमें आपको, क्योंकि आप केवल यहां पे ही नहीं, आप जब ग्रेजुएशन करेंगे तो उसमें भी आपको मैक्सिमम बुक साहित्य भवन की तरफ से ही मिलता है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट बुक प्रोवाइड करता है, उसका स्टडी मटेरियल जो होता है सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, तो इसमें हम आज तीनों की तीनों उसी में बात करेंगे, लेकिन उसमें भी कई राइटर्स बुक निकालते हैं, जिसमें सबसे पहला अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें, जिसके लिए सभी कॉमर्स के बच्चे पागल होते हैं। अकाउंटेंसी में उन्हें झंडा बुलंद करना रहता है, सबसे ज्यादा मार्क्स पाना रहता है, क्योंकि वही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ज्यादा, तो उसमें लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और बढ़िया मार्क्स तभी आएगा जब आपके पास क्वेश्चन ढेर सारे मिलेंगे, वैराइटीज क्वेश्चन मिलेंगे और बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे बेहतर बुक जो है आपका वो पड़ेगा आरसी अग्रवाल का। जी हाँ, इससे पहले तक हमारे क्लास में एसएन शुक्ला को हम लेके चलते थे, क्योंकि पिछले साल तक वो बेस्ट हुआ करता था। वर्तमान समय से अगर बात करें इस साल से, सबसे बेस्ट बुक आपका आरसी अग्रवाल का पड़ेगा, क्योंकि उसमें मटेरियल ज्यादा है। इस बार का एसएन शुक्ला का बुक आरसी अग्रवाल से हार जा रहा है कंपटीशन में। ठीक है, हालांकि इतना भी बेकार नहीं, उससे भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट बुक आपका पड़ेगा आरसी अग्रवाल। ये बात क्लियर हुआ। आरसी अग्रवाल एसबीपीडी यानी साहित्य भवन पब्लिकेशन अकाउंटेंसी के लिए। सेकंड बुक की अगर बात करें तो अगर हम बात करें बीएसटी के लिए, बीएसटी का बेस्ट बुक है, अच्छा तरीके से बढ़िया लैंग्वेज में लिखते हैं, सबसे बढ़िया लैंग्वेज में लिखते हैं ओपी गुप्ता। ठीक है, ओपी गुप्ता का बुक बेस्ट है। लेकिन एक बात हम और बताना चाहते हैं अकाउंट्स के बुक में, कि आपको थ्योरी जो होता है अच्छे वर्ड में, जो बढ़िया थ्योरी है वो आपको एसएन शुक्ला में मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीप में नहीं है उसमें, बस एक कमी उसके यही है, ज्यादा डीप में नहीं है, लेकिन लैंग्वेज बढ़िया एसएन शुक्ला का है। लेकिन ज्यादा डीप में और बहुत हद तक ज्यादा चीजें जो दिया है वो आरसी अग्रवाल में दिया है। तो इसीलिए अगर आप आरसी अग्रवाल लेते हैं तो आपको जो थ्योरी है वो अपने लैंग्वेज में, बढ़िया लैंग्वेज में ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, यानी उसके बाद आपको एक अच्छे टीचर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह जब ओपी गुप्ता की बात करेंगे तो ओपी गुप्ता सबसे बेस्ट बुक है बीएसटी के लिए। ठीक है, क्योंकि बिजनेस स्टडी में इसमें जो है सारे कोर्स बहुत ही बढ़िया शब्दों के साथ, बहुत ही प्रोफेशनल वर्ड्स के साथ डिस्क्राइब करके दिया है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकते हैं, अपने आप में वो कंप्लीट नोट्स की तरह है। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको नोट्स बनाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बुक से भी डायरेक्ट पढ़ भी सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। हालांकि लेकिन हमारा कहना यही है कि नोट्स अगर आप खुद के हैंडराइटिंग में बनाते हैं, क्विक नोट्स बनाते हैं, तो बेहतर होता है। उससे आपको क्या होता है, प्रिपरेशन करने में एग्जाम के टाइम बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो ये काम करिएगा, नोट्स भी बनाइएगा। लेकिन अगर बात बोलते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं, या जिस भी रीजन से अगर आपके पास नोट्स नहीं हो पाता, तो आप डायरेक्ट बुक से भी उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बेस्ट बुक आपका ओपी गुप्ता पड़ेगा। अदर बुक और भी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत से राइटर्स के अवेलेबल है, बंसल का है, उसके अलावा भी बहुत से हैं। पूनम गांधी, अगर हम सीबीएसई में बात करें तो बहुत ही बेस्ट बुक है सीबीएसई के लिए, पूनम गांधी सबसे बेस्ट है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है, उसको भी आप लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड में या किसी अदर स्टेट बोर्ड में है तो आपके लिए सबसे बढ़िया बुक पड़ेगा ओपी गुप्ता। ठीक है, आगे अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में आपका जो है, अगर सीबीएसई पैटर्न की बात करें तो उसमें आपको सबसे बेस्ट पड़ता है वीके ओवरी। लेकिन हम स्टेट बोर्ड के बच्चों को ज्यादा ध्यान में रखते हैं, उसमें आपको सबसे बेस्ट पड़ेगा एसबीपीडी का। ठीक है, एसबीपीडी में केवल एक ही लोग इकोनॉमिक्स को लिखता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं पालना है, आपको सीधे जाना है, साहित्य भवन का इकोनॉमिक्स का बुक मांगेंगे वही बुक मिलेगा। ठीक है, तो उसको आपको लेना है। ये हुआ 3 बुक सबसे बेस्ट बुक। अगर इन तीनों बुक से आप प्रिपेयर करते हैं, स्टेट बोर्ड के अगर आप बच्चे हैं, तो गारंटी है आपका मार्क्स 90% से कम किसी भी कीमत में नहीं होगा, आप बहुत बढ़िया मार्क्स अचीव कर लेंगे, कोई भी आपको रोकेगा ना है। लेकिन
ये बुक आपको गाइडेंस देगा, लेकिन उस गाइडेंस पे चलना आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। सारे मटेरियल, सारे बुक खरीदने के बाद ही आपको 90 नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि आपको क्या करना रहेगा, आपको प्रिपेयर करना रहेगा, खुद के नोट्स प्रिपेयर करना रहेगा, सारे क्लासेस लेने रहेंगे और अच्छे तरीके से पूरा पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, बुक के बारे में आपको जानकारी हो गया। हमारे चैनल पे इन तीनों बुकों के रेगुलर क्लासेस चलेंगे और क्लासेस स्टार्ट भी हो चुके हैं, आप भी ज्वाइन कीजिए। टाइमिंग उसका सुबह जो है आपका दोपहर में अकाउंट्स की क्लास चलता है 2 बजे, और इसके साथ साथ शाम को 7 बजे आपका बीएसटी और इकोनॉमिक्स की क्लास चलता है। तो बिल्कुल आप लोग करेंगे ये सारे क्लासेस को अटेंड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को इस बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, बाय। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।